संजय जी हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारे पटल पे वो हमारे साथ हैं। विश्व बैंक से सेवानिवृत्त मास्टर योग शिक्षक और चिकित्सक, लेखक, प्रख्यात कवि, नाटककार, सार्वजनिक वक्ता, सामाजिक उद्यमी, सांस्कृतिक कार्यकर्ता, संस्था निर्माता, सामाजिक और साहित्यिक कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित और फिल्म निर्माता, लेखक, निर्देशक। बच्चों के को बुद्धिमान, रचनात्मक और तनाव मुक्त बनाने के लिए आपने प्रज्ञार्थी ट्रस्ट की स्थापना की है। 5 महाद्वीपों और 50 से अधिक देशों की आपने यात्रा की है और 3 यूट्यूब चैनलों पर 1000 से अधिक आपने वीडियो बनाए हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं धनंजय जी। बदलते परिवेश में गुरु की अवधारणा, अपने विचार प्रकट कीजिए, मंच आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जो अंधकार में प्रकाश होता है उसके बारे में बहुत सटीक और हमको बुद्धि प्रदान करने जैसी बातें हमने सुनी हैं अन्य वक्ताओं से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं प्रयास ये करूंगा कि 2-3 अलग बिंदु जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए और अभी तक नहीं हो पा रहा है, भारत में भी और पूरे विश्व में भी। तो एक वैश्विक संदर्भ में गुरु की भूमिका और जो संस्कृति की रचना गुरु ने दी हमें, उसका आधार बने हैं, उसका क्या स्थान रह गया है। तो पहला बिंदु यह है कि गुरुओं ने वैदिक साहित्य के माध्यम से, षट दर्शन के माध्यम से और उपनिषदों के माध्यम से ये सब हमको ज्ञान दिया। हमको नहीं, हमारे लाखों साल पहले जब जीवन की स्थापना हुई पृथ्वी पर, जब सूर्यमंडल बना, ये सब प्रकृति और चेतना का संगम जो सृष्टि का आधार बना। तो उसमें हमने ये पाया कि गुरु अदृश्य भी हो लेकिन हमारी आत्मा से जुड़ जाता है। और आज के युग में अगर हम भारत पर एक दृष्टि डालें तो लाखों 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 शिक्षक बनाए जा रहे हैं और अधिकतर शिक्षकों का ये दुर्भाग्य से मैंने यह अवलोकन किया कि वो एक जैसे एक नौकरी तक उनका दायित्व जो है वो रहता है। इतना समय हमने बिता दिया, उससे आगे की बात उनको सोचने का अवसर ही नहीं दिया जाता और उसके आगे उनकी जो जिज्ञासा है कि हम इसके बारे में भी जाने, इसके बारे में भी जाने, उस पे एक यस फुल स्टॉप बन जाता है। और शिक्षा प्रणाली में छोटे मोटे बहुत सुधार हुए हैं पिछले कई वर्षों में, लेकिन जो मौलिक सुधार, जो नवाचार की आवश्यकता है, उस पर भी ध्यान कम दिया गया है। तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे स्कूल के बच्चे, छात्र, शिक्षक और पूरी प्रणाली एक तनाव युक्त हो गई है। सब लोग जल्दीबाजी में हैं और एक स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग के माध्यम से और अगले स्तर का खतरा आ गया है कि बच्चे टेंशन में अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो रट्टा लगाने से नंबर अधिक हो या कम हो उसका कोई महत्व, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनका उद्देश्य बन जाता है हमारा इतना नंबर आना चाहिए, और नहीं आया तो उसमें सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हम तो बिल्कुल बेकार हैं, हमें कोई इस तरह की मानसिकता आज के बच्चों में, युवा पीढ़ी में आना कि हमको नंबर नहीं मिला, हमको ये हुआ, हमसे आगे वो चले गए, इस तरह की स्पर्धा हमारे सामाजिक मूल्यों को
मैं समझता हूं कि दूषित कर रही है। तो संस्कृति जो हमारे ऋषियों के, गुरुओं की चेतना और उनकी प्रज्ञा से जन्मा, और जिसको हमने बहुत समय बीता धीरे धीरे अपनाना शुरू किया, तो पूरे वैश्विक स्तर पर हम देखें तो संस्कृति ही हमारी सभ्यता की रचना करती है। हमारी बुद्धि, प्रज्ञा, ये संस्कृति की रचना करती है, और संस्कृति सभ्यता की है। सभ्यता अर्थात जो हम करते हैं, जो हम बनाते हैं, जो दिखता है। सभ्यता की रचना संस्कृति ने की, और संस्कृति की अभिव्यक्ति हमने कैसे की और कैसे हो सकती है, दो शब्द उस पे मैं कह सकता हूं कि संस्कृति के दो आयाम हैं, एक आंतरिक और एक बाहरी। तो अंदर जो जगता है उसकी अभिव्यक्ति होना आवश्यक हो जाता है। तो वो हमने कैसे की? विवेक और बुद्धि हमारी संस्कृति का एक आधार बिंदु है। उसको हमने कैसे अभिव्यक्त किया? किस तरह की शिक्षा और ज्ञान प्रणाली की हमने रचना की? अगर वहां पे अगर कुछ कमी रह गई है, अभी बहुत कुछ प्रयास हो रहा है, होना बाकी है, बल्कि अधिक बाकी है। इसका मतलब हम विवेक बुद्धि का इस्तेमाल शिक्षा प्रणाली के आचरण में और उसके विकास में शायद अभी पूरा नहीं कर पाए। हमने, हमारी संस्कृति में है समावेश और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। हम कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ सही, सटीक, सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, और सबको एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, जो विरोधाभास है हमारे समाज में, उसको हम किसी तरह जोड़ना चाहते हैं। जो अच्छाइयां हैं उनको छोड़ना चाहते हैं, उनको अपनाना चाहते हैं, बुराइयों को छोड़ना चाहते हैं। तो उससे हमारा ललित कलाएं और प्रदर्शन कलाएं उससे पैदा हुई, जो हमारी रचनात्मकता और समावेश की अभिव्यक्ति है। भावनात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो भी एक हमारे स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण अंग होता है। भावनात्मक बुद्धि के आधार पर हमने पारिवारिक मूल्य तैयार किए, आचरण तैयार किए, रिश्ते, नाते, संबंध, और वैश्विक सद्भाव जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, उससे हमने मानवीय मूल्यों का, मानवीय विकास का, सामंजस्य का मार्ग खोजा। अभी अभी इन सभी क्षेत्रों में पूरी तरह नहीं हो पाया है। हम प्रयास कर रहे हैं, और हम ये मान लेते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं। अगर ना भी हो रहा हो, तो अगर हम शांति या हिंसा, शांति और अहिंसा हमारी संस्कृति का आधार केंद्र है, और उसने हमें सामाजिक मूल्यों की रचना बताई। ये नियम है, ऐसा करो, ऐसा ना करो, उनका भी ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो। तो इस तरह के अखंडता और उत्कृष्टता, मतलब हमारे अंदर जो बिखराव है हर स्तर पे, मानसिक बिखराव है, तनाव है, और भौतिक बिखराव भी है। कुछ लोग ये कर रहे हैं, कुछ लोग ये कर रहे हैं, कुछ के पास बहुत है, जितना नहीं चाहिए उससे भी ज्यादा है, और किसके पास कमी है, और वो पदार्थ मोह है कि हमारे पास जितना अधिक हो जाए उतना ही हम ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। इस तरह की भावनाएं आने से हमें एकाग्र होने की आवश्यकता है, मानसिक रूप से एकाग्र होने की, और हमारी भौतिक स्वरूप जो है हमारा, हम हमारे इंद्रियों के माध्यम से हम संसार को जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि जो इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं वो अस्तित्व नहीं है, वो सत्य नहीं है।
वो हमारी धारणा का केंद्र बन जाता है, हमारी सोच, हमारी मान्यताएं बन जाती हैं, हमारी परंपराएं बन जाती हैं कि गुलाब का फूल बहुत सुंदर होता है। लेकिन सुंदरता क्या होती है, इसके बारे में मैं बच्चों से पूछता हूँ। तो सोचते हैं सुंदर मतलब सुंदर कोई व्यक्ति है, सुंदर कोई पदार्थ है, सुंदर ये है वो है। और अंत में आध्यात्मिक विकास मूल केंद्र रहा है हमारी संस्कृति का। उसके लिए हमने कथाएं, धर्म ग्रंथ, श्रुति, स्मृतियां, उनका हमने समझने का प्रयास किया है, उसका ट्रांसलेशन किया है, उस पे क्लासेस की हैं, कक्षाएं की हैं, योग और ध्यान सिखाया है। तो अगर इन सभी को हम देखें कि ये हमारा प्रयास केवल रहा है, हमारी ये पहुंच नहीं हो पाई है, उसके कारण जो वैश्विक परिवेश में जो समस्याएं हैं, अगर हम सुसभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं, तो हर तरफ हम देख रहे हैं संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है, उसको पीछे छोड़ के आगे जाना है, अपने से आगे नहीं जाना है। हमारी क्षमता का हम उसको प्रस्तुत करें, हम ये कर सकते हैं, नहीं, हम उसके आगे जाना चाहते हैं। इस तरह से समाज में तनाव, शिक्षा प्रणाली में तनाव, संघर्ष। हाँ, हम टेक्नोलॉजी पैदा कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी भी उस स्तर की नहीं है जो जिसमें अधिक रॉ मटेरियल की जरूरत। जैसे हम यहां से वहां किसी संवाद करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर ऐसे विचार, ऐसे संभावनाएं हैं कि हम बिना बिना वहां गए, बिना किसी से बात किए, हम अब मन से मन की बात कर सकते हैं। या कुछ अदृश्य हो जाना, हमारी जो सिद्धियां बताई गई हैं, 8, 16, 64 जो भी हैं, वो कम से कम उनकी कल्पना कर सकते थे। तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी, तकनीक क्यों नहीं बना पा रहे हैं जिसमें व्यर्थ पदार्थ न लगे हों, जिसमें नुकसानकारी तरीके न हो। अब कोई स्क्रीन एडिक्ट हो गया है, मोबाइल पे सुबह से शाम तक लगा हुआ है, वो क्या जान पाएगा, क्या सीख पाएगा? हम उस आदत को बदल नहीं पा रहे हैं। जानते हैं कि उससे कान खराब होता है, आंखें खराब होती, छोटे छोटे बच्चे चश्मा पहन के घूमते हैं और किसी नींद नहीं आती है, हमेशा परेशान रहते हैं और व्यस्त बहुत रहते हैं। क्या करते हैं? अधिकतर समय बर्बाद करते हैं। तो अगर वैश्विक स्तर पर देखें हम, तो हमारी सभ्यता, जो संस्कृति की अभिव्यक्ति है, वो कहाँ तक पहुंची है? तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है बहुत ही श्रेष्ठ वैज्ञानिकों का, उन्होंने कहा कि 7 स्तर होते हैं किसी सभ्यता के विकास का, और हम कहाँ पे हैं? हम नंबर 1 से भी नीचे हैं। उसका उसका मूल्यांकन कैसे होता है? हम एनर्जी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कितना एफिशिएंट करते हैं, और हमारी बुद्धि कहाँ तक पहुंची है। तो बुद्धि में विकास कम, और एनर्जी में व्यर्थ, उस पे जो होता है कि हम सूरज की एनर्जी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, हमें तेल जलाने, कोयला जलाने की, और प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं। ये बड़े हमारे मतलब शर्म की बात है कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं, प्रकृति है तो हम हैं, और उसी को जला रहे हैं, उसको, पर्यावरण को एक तरह से आत्मघाती हमला उस पे कर रहे हैं। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये बुद्धि नहीं आई, गुरुओं की कमी। शिक्षक बहुत, गुरु बहुत कम, बुद्धि नहीं खुल पाई है, और इसलिए हम इस तरह की सभ्यता का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, जो इस अमूल्य ग्रह जो है हमारा जीवन है, इस पे हम उसका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, उसको पाल पोस के बड़ा और बुद्धिमान नहीं बना पा रहे हैं। ये हमारा दायित्व है, हम सब का दायित्व है। तो आइए हम सब एक शपथ लें कि जहां तक हम
व्यक्तिगत रूप से कर सकेंगे वो करने का प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।